अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के, अभी पढ़ा था आपने बच्चों आकारांत, अब पढ़ रहे हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन संज्ञा के अंतिम में अ को ए में कर देने से बहुवचन बनते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। आपने यहाँ देखा बात, बात के आगे अ का स्वर है, आनी अ का स्वर है, तो हमारा बात से बन गया बातें, रात से बना रातें, बहन से बना बहनें, सड़क से बना सड़कें। अब आप बच्चों ये कह रहे होंगे मैम यहाँ तो ए दे रखा है और साथ में चंद बिंदु दे रखी है ना। तो बच्चों आप हमेशा ये याद रखना, जब हमारी जो शिरोरेखा होती है, शिरोरेखा मतलब जो हमने बहन लिख रखा है उसके ऊपर जो डंडा आ रहा है वे क्या है, हमारा शिरोरेखा। तो इसके आने से क्या होता है, एक ही मात्रा लग रही है और इसमें हमने क्या लगा दिया, अनुस्वर। अनुस्वर नहीं, यहाँ पे ये अनुनासिक ही है क्योंकि ये चंद बिंदु है, लेकिन जगह ना होने के कारण हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिंदी लगा देते हैं, अनुस्वर को लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर अ है और अगर पीछे अंतिम में अ का स्वर आ रहा है और बाद में हम किस में बदल देंगे, ए में, तो आपने देखा बात से बातें, बहन से बहनें, रात से रातें, सड़क से सड़कें। अब कुछ और नियमों को भी जान लेते हैं। इकारांत या इक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अन्य ई को हस से कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने से बहुवचन बनता है। मतलब जो ई की मात्रा के और ई की मात्रा के शब्द हैं, अगर उनको हम या में जोड़ देते हैं तो वे क्या बन जाएंगे बच्चों, हमारे बहुवचन। अब देखो छोटी की मात्रा देख रहे हो, अब तिथि, तिथि है तो यहाँ क्या बन गया, तिथियाँ। लड़की तो क्या बन गया, लड़कियाँ। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों, यहाँ पे आपने देखा लड़की पे बड़ी की मात्रा है, का पे बड़ी की मात्रा देख रहे हैं, लेकिन जब हम बहुवचन में कर रहे हैं तो ये छोटी की मात्रा में बदल जा रहा है। तो हमेशा ऐसी होता है, जब अगर आपके पास कोई ऐसा शब्द है जहाँ पे ई की मात्रा बड़ी की मात्रा आ रही है, तो अगर आप उसे बहुवचन में बदलेंगे तो बीच में आपकी छोटी की मात्रा आ जाएगी। नारी का नारियाँ, कठिनाई का कठिनाइयाँ। तो आपने देखा जो मात्रा ऑलरेडी बच्चों बीच में आई हुई है वे तो चेंज होगी नहीं, लेकिन जो बड़ी की मात्रा है वे आपकी छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। इस तरीके से आपने देखा ई और बड़ी ई की मात्रा किस में बदल गई, या में। ये हमारे सब नियम ही हैं बच्चों जिनसे आप वचन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमारा जो पांचवा नियम है, संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में प्राय, गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। मतलब कि संज्ञा के जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में, मतलब जो रूप है संज्ञा के जो शब्द हैं, अगर उसमें हम गण लगा दे, वर्ग लगा दे, जन लगा दे, लोग लगा दे, लगाकर बहुवचन बनाया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं पाठक का पाठक गण, अधिकारी अधिकारी वर्ग, नारी नारी वृंद, आप लोग। तो आपने देखा ये शब्द जोड़कर हम बहुवचन बना लेते हैं। अब संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के कुछ और नियमों को भी जान लेते हैं। जिन शब्दों को कर्ता एक वचन और बहुवचन में समान होता है, मतलब कुछ ऐसे शब्द जिसमें क्या है, कर्ता एक समान है, चाहे वे एक वचन में हो चाहे वे बहुवचन में हो, उसके साथ विभक्ति चिन्ह लगाने से बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, तो कर्ता एक वचन और बहुवचन में समान होता है, उनके साथ विभक्ति चिन्ह लगाने से वह बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बहुओं को, बहू को बहुओं को, गांव से गांवों से। तो आपने देखा ये से को, ये क्या है, ये हमारे विभक्ति चिन्ह है। अब संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के कुछ और नियमों को जान लेते हैं बच्चों। प्राय आकारांत भाववाचक संज्ञा के बहुवचन रूप नहीं होते, मतलब बहुवचन नहीं होते। जैसे संज्ञा के जो ये जो भाववाचक संज्ञा जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिन्हें हम देख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वे सारी हमारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, अब इस संज्ञा के बहुवचन रूप नहीं होते। जैसे दया, दया का दया ही रहेगा। वेदना, घृणा, याचना, हिंसा, अहिंसा, दासता, आशा, निराशा आदि, ये क्या है, हमारी सारी ही भाववाचक संज्ञा है कि बहुवचन रूप नहीं होते, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं, इसी में इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक के लिए बहुवचन का प्रयोग।